फ्रेंड्स, ऑफलाइन क्लासेस में हमने आपको चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करा दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय और संचय। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रमचय क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे संचय की। तो जहाँ तक है क्रमचय, ठीक है, क्रमचय के बारे में जानते हैं। क्रमचय, ठीक है, यानी क्रम प्लस चयन, ठीक है। क्रमचय का मतलब क्या होता है? क्रम प्लस चयन, यानी क्रम से किसी चीज़ का चयन करना, ठीक है। क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है। क्रम से किसी भी चीज़ का चयन करना क्रमचय कहलाता है, यानी परम्यूटेशन। क्या कहलाएगा? परम्यूटेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हमें ये अंक दिए गए हैं 1, 2, 3, ये हमें 3 अंक दिए गए हैं और हमसे ये कहा जाए कि इन अंकों की सहायता से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। इन 3 अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? पहले 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 132 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर 213 हो जाएगा, ठीक है। फिर 231 हो जाएगा, ठीक। फिर 312 हो जाएगा और 321 हो जाएगा। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितनी संख्याएं बन गई? 6 संख्याएं बन गई, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितनी संख्याएं बन गई? 6, ठीक है। तो कौन कौन सी संख्याएं बनी? 123 बनी, 132 बनी, 213 बनी, 231 बनी, 312 बनी और 321 बनी, ठीक है। तो क्रमचय, क्रम से चयन, यानी किसी भी चीज़ का अगर हम चयन क्रम से चयन कर दें उसका, जैसे यहाँ हमने क्रम से चयन करा तो ये हमारा क्या बन गया? क्रमचय बन गया, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें, मान लीजिए हमसे ये कह दिया जाए, ठीक है, कि एक छात्र है, ठीक है, वो एक स्कूल में प्रवेश करने के 2 गेट हैं और बाहर निकलने के 3 गेट हैं, ठीक है। तो छात्र कितने तरीकों से गेट से बाहर निकल सकता है? तो मान लीजिए ये गेट ओपन ओ कर दिए इसे, ठीक है, या ई कर दीजिए इंटर, ठीक है भाई। E1, E2 आप 2 तरीके से इंटर कर सकते हैं, ठीक है। और जो बाहर निकलने के तरीके हैं वो कितने हैं? 3 हैं। बाहर निकलने के तरीके कितने हैं? 3 हैं। इसको x1 मान लीजिए, x2 मान लीजिए, x3 मान लीजिए, इसको x1 मान लीजिए, x2 मान लीजिए और x3 मान लीजिए, ठीक है भाई। कोई छात्र है, ठीक है, किसी स्कूल में प्रवेश करने के 2 गेट हैं, एक E1 में कह दिया और एक E2 कह दिया, और स्कूल से बाहर निकलने के 3 गेट हैं, x1 कह दिया, x2 कह दिया, x3 कह दिया। अब एक छात्र स्कूल से बाहर कितने तरीकों से निकल सकता है, हमें ये बताना है। तो क्या करेंगे भाई? ये छात्र है, अब ये पहले वाले गेट से जाएगा या दूसरे वाले गेट से जाएगा, ये इसकी मर्जी है। पहले से भी जा सकता है और दूसरे से भी जा सकता है। पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो छात्र हमारा स्टूडेंट है वो पहले वाले गेट से जाता है। अब वो ये कहेगा नहीं नहीं नहीं, हम तो वही पहले वाले गेट से जाएंगे, ठीक है। अब वो पहले वाले गेट से चला गया, ठीक है। अब वो बाहर आएगा तो बाहर वो x1 से भी आ सकता है, स्वतंत्र है, x2 से भी आ सकता है और x3 से भी आ सकता है, ठीक है भाई। मान लीजिए पहले वाले गेट से गया, x1 से बाहर आ गया, या पहले वाले गेट से गया, अब वो कहेगा नहीं हम x1 वाले से नहीं जाएंगे, हम तो x2 वाले से जाएंगे, तो E1 x2 हो जाएगा। या वो इससे भी सेटिस्फाई नहीं, भाई हम दूसरे से भी नहीं जाएंगे, हम तो तीसरे वाले से जाएंगे, तो E x3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले अगर वो गेट से जाता है तो वो 3 तरीकों से बाहर निकल जाएगा, या तो पहले वाले से बाहर जाएगा, या दूसरे वाले से बाहर जाएगा, या तीसरे वाले से बाहर जाएगा। अब क्या किया? अब उसने प्लान कर दिया चेंज, बोले नहीं हमें पहले वाले गेट से जाना ही नहीं है, हम तो दूसरे वाले गेट से जाएंगे। तो अगर वो दूसरे वाले गेट से जाएगा, ठीक है,
तो या तो पहले वाले गेट से बाहर आएगा, या दूसरे वाले गेट से बाहर आएगा, या तीसरे वाले गेट से बाहर आएगा। मान लीजिए जो स्टूडेंट है, छात्र है, वो दूसरे वाले गेट से प्रवेश करता है और पहले वाले से बाहर आता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। या वो कहेगा जब दूसरे वाले गेट से आए हैं तो जाएंगे भी दूसरे वाले गेट से ही, तो अपना x2 हो जाएगा, या तीसरे वाले गेट से जाएगा। तो यह टोटल कितने प्रकार से बाहर चला जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। तो 6 तरीकों से बाहर जा सकता है। अब क्रमचय की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, ये तो 6 तरीके हो गए भाई, इस तरीके से बाहर जा सकता है। अगर हम संख्या पता करें तो क्या करेंगे, हमारे पास प्रवेश करने के कितने रास्ते थे? 2, ठीक है, और बाहर निकलने के कितने तरीके थे? 3, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 6, यानी हम 6 तरीके से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है भाई। हम 6 तरीकों से बाहर निकल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब परम्यूटेशन हमने पढ़ लिया। मान लीजिए ये 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5, ये आपको 5 अंक दिए गए हैं और आपसे ये कह दिया जाए कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इन 5 अंकों की सहायता से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर 1, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। या नंबर 2, अंकों की पुनरावृत्ति हो, ठीक है। ये आपको 5 अंक दे दिए, 1, 2, 3, 4, 5, और आपसे 2 बातें पूछी जा सकती हैं कि भाई इनकी सहायता से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जबकि नंबर 1, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, नंबर 2, अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो चलिए देखते हैं, हमें संख्याएं बनानी है 3 अंकों की, ठीक है। कितने अंकों की बनानी है? 3 अंकों की। यहाँ भी 3 अंकों की बनानी है और यहाँ भी 3 अंकों की बनानी है। तो कितनी संख्याएं बनेंगी उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब इन 5 अंकों से चाहे तो हम 1 से शुरुआत करें, चाहे 2 से शुरुआत करें, चाहे 3 से शुरुआत करें, चाहे 4 से शुरुआत करें, चाहे 5 से शुरुआत करें, किसी भी अंक से हम शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर हम कितने तरीकों से शुरुआत कर सकते हैं? 5 तरीकों से। चाहे इससे करें, 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 5 तरीकों से हम यहाँ अंक ले सकते, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, पुनरावृत्ति ना हो, यानी अब इनमें से हम जो अंक ले लेंगे, अगर सपोज करिए हमने पहले से शुरुआत करी तो अब हम पहले को नहीं लेंगे, या दूसरे से शुरुआत करी तो दूसरे को नहीं लेंगे, तीसरे से शुरुआत करी तो तीसरे को नहीं लेंगे, और अगर चौथे से शुरुआत करी तो चौथे को नहीं लेंगे, और 5वें से शुरुआत करी तो 5वें को नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से कोई ना कोई एक अंक तो आपने यहाँ ले लिया है ना, तो अब जो अंक लिया है उसको छोड़ दीजिए। अब टोटल कितने अंक बचेंगे आपके पास? 4। कितने अंक बचे? 4। तो यहाँ पर जो बचे हुए 4 अंक हैं, उन बचे हुए 4 अंकों में से आप कोई भी एक अंक ले सकते हैं, ठीक है। अब आपने 2 अंक तो लिख लिए, टोटल आपके संख्या कितने अंक कितने हैं? 5। उनमें से कोई से भी 2 अंक आप लिख चुके हो, तो जब तीसरे खाने की तरफ जाएंगे, तो तीसरे अंक की तरफ जाएंगे, तो आपके पास केवल 3 संख्याएं बची हुई हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो लास्ट वाले अंक को आप 3 तरीकों से भर सकते हैं। इनकी कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 तियां 60, यानी टोटल आपकी 60 संख्याएं बनेंगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है। अब हमसे कह दिया गया कि रिपीटिशन अलाउ है, ठीक है भाई। तो पहले अंक को भी आप 5 तरीकों से भर सकते हो, ठीक है। दूसरे अंक को, अब तो कोई बाउंडेशन आप पर लगी हुई नहीं है, आप बिल्कुल स्वतंत्र है, जो चाहे फिर चाहे तो 5 से शुरुआत कर दें, या 1 से शुरू, अगर यहाँ 1 से शुरुआत करी तो दोबारा भी 1 से कर सकते हो, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति है, आप अंकों को दोहरा सकते हो। तो दूसरे तरीके, आप दूसरे अंक भी आप कोई सा ले लो, तो दूसरे खाने को भी आप 5 तरीकों से भर सकते हो, और तीसरे खाने को भी आप 5 तरीकों से भर सकते हो। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 25 पंजे 125। तो टोटल आपकी संख्याएं कितनी हो जाएंगी?
25 हो जाएंगी। ठीक है, अब परम्यूटेशन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, या तो ये चिन्ह दिया गया होगा आपको या इस तरीके से बना हुआ होगा। ठीक है, इंग्लिश की तरफ जाना मत, केवल मैथमेटिक्स में ही रहना है हमें। तो ये कहलाता है हमारा परम्यूटेशन यानी क्रमचय का चिन्ह, चाहे ये बना हो चाहे ये बना हो, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं इसको? फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा कहलाता है फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा फैक्टोरियल कहलाता है, चाहे ये चिन्ह हो चाहे ये चिन्ह हो। ठीक है, अब इस फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे समझ लीजिए ये हमारे पास लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3। इसको रीड कैसे करोगे? पहले जो चिन्ह लगा हुआ है इसको बोलोगे, फिर ये 3, फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे? मल्टीप्लाई में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए चले जाते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे? 3 से। जो फैक्टोरियल के अंदर दिया गया होता है उसी से शुरुआत करते हैं। तो 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। जैसे फैक्टोरियल 5, तो शुरुआत 5 से करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाइए। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, मान लीजिए फैक्टोरियल 7 दिया गया है, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, अब यहाँ से एक निष्कर्ष हम आपको और निकाल के दिखाते हैं। ये फैक्टोरियल 7 और 6 ऐसा का ऐसा ही, ये फैक्टोरियल ये क्या है, इसको ध्यान से देखिए जरा। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये कितना है? फैक्टोरियल 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 6 फैक्टोरियल 5, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 6 हमारा कितना हो जाएगा? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6। तो इस पूरे की जगह हम कितना लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। यानी अगर फैक्टोरियल n है तो इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, जैसे ये 7 था तो 7 बाहर आ गया, फैक्टोरियल 1 कम कर दिया। फैक्टोरियल 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 4। ये 6 है फैक्टोरियल 6, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो ये आपकी हुई क्रमचय की बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस पर जो आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लें, जैसे जैसे हम बताते गए हैं वैसे वैसे नोट करते जाइएगा। उसके बाद कल हम इसके क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ठीक है, तो इतना प्लीज़ नोट डाउन